नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बात कर रहा हूँ गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही जी से। आप 87 वर्षीय हैं और आपका लगभग पूरा जीवन जब से आप विद्यार्थी के बाद आगे आए 1956 से गांधी दर्शन, गांधी विचार, गांधी साहित्य, इन सब को पढ़ने, समझने और इनकी बात करने में लगा है। तो आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि बापू ने भारत आने के बाद खादी और ग्रामोद्योग के प्रति काफ़ी ध्यान दिया। उनके विचारों में, उनके कार्यक्रमों में ये एक प्रमुख स्थान था। तो इस समय जो देश में खादी और ग्रामोद्योग की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, क्या आप समझते हैं ये संतोषप्रद है? और यदि नहीं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है सरकार की कि आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता के लिए तो बापू ने 70-75 वर्ष पहले ये बात की थी। तो ख़ास तौर से खादी और ग्रामोद्योग के बारे में देखिए, चरखा हमारे लिए, गांधी विचार के लिए अहिंसक क्रांति का, आर्थिक क्रांति का प्रतीक है जी। गांधी की एक स्पष्ट आर्थिक नीति है। रॉ मटेरियल जहां प्रोड्यूस होता है जी, उसकी प्रोसेसिंग वहीं उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की जाए जी। मशीनें ऐसी हों जो उनको संचालित करने के लिए वहीं के लोग दक्ष हो जाएं, जी, उनको मेंटेन कर सकें, कैपिटल उसमें इतना लगे जो वो जुटा सकें, जी। कंज्यूमर वहाँ के लोग अधिकतर हों, जो बचे वो बाहर जाए। जी। इस तरह से एक स्वावलंबी, परस्परावलंबी आर्थिक नीति का, आर्थिक ढांचा उन्होंने बनाया था जी, जिसकी बुनियाद में चरखा है, खादी है जी। इसके लिए उन्होंने स्वयं चरखा संघ के अध्यक्ष बने रहे अंत तक जी, और उसके प्रयोग विभिन्न प्रकार से किए। दिक्कत कहाँ आई कि हमारी पंचवर्षीय योजना में इस विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था को, स्वावलंबी परस्परावलंबी व्यवस्था को सत्ता ने, सरकार ने अपने विकास की नीति में दाखिल नहीं किया। नहीं किया जी। और जितने भी विकास की कॉन्सेप्ट बनी उसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया, पावर रहा और सेंट्रल फोर्स, पूंजी, कैपिटल रहा जी। इसलिए अगर कांग्रेस ने नेशनल पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन की होगी, कारपोरेट ओरिएंटेड होगी, तो गांव का आदमी अपने माध्यमों से, उत्पादन के माध्यमों से कितनी दूर तक चल पाएगा। जी। इसलिए गांधी ने हिंद स्वराज्य में एक वाक्य दिया है कि यह जो विकास का मॉडल है जी, वह एक पागल अंधी दौड़ है जो विनाश की तरफ ले जाता है। पागल अंधी दौड़, पागल अंधी दौड़ है जी। ए मैड रेस, जी, गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है। जी। तो हमने तो वही रेस, जी, गांधी ने उसमें ये भी लिखा है कि मैं इसके खिलाफ बोलता रहूँगा, भले ही पूरा इस धरती पर अकेला रहूं तो ही। अब आज क्या हो रहा है, जिस तरह का टैरिफ लगा दिया, अब परेशानी पैदा हो रही है। एक दूसरे को मैनिपुलेट करके किसी तरह से खींचेंगे, लेकिन इसमें कुल में भी आम आदमी पिसता है। आदमी की कोई जगह नहीं है। गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारे विकास की जो दिशा है उसमें उसकी कसौटी होगी कि लास्ट मैन कहाँ है उसमें। जी। एक और बात आपके सामने ला दूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना
जो बनी थी नेहरू काल की, उसको पंचवर्षीय योजना के प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर विनोबा के पास ले गए जी। नेहरू जी की सलाह पर कि विनोबा जी की सलाह ली जाए, राय ली जाए। विनोबा ने पहले ही पूछा, इस बताओ इस प्लानिंग में लोगों को काम देने, सभी लोगों को काम देने और सभी लोगों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था है? तो कहा कि नहीं बाबा, ये तो नहीं है इसमें वैसा। तो कहा कि फिर ये वेस्ट पेपर का बास्केट में डाल दो। गांधी की विकेंद्रित आर्थिक नीति, प्रयास, प्रयोग ह्यूमन सेंटर्ड थे। आम आदमी के इर्द गिर्द उसको विकसित किया उन्होंने, उस विचार को, दर्शन को। और अच्छे अर्थशास्त्रियों ने प्रयोग किया, जैसे कुमारप्पा जैसे लोग उसमें जीवन खपाए थे और उसका पूरा साहित्य उपलब्ध है। लेकिन नेशनल पॉलिसी उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए आज जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है वह ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसा हुआ है। उसमें खादी का विचार, गांधी ने ये भी कहा था कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, और जो खादी ग्रामोद्योग आयोग के लोग हैं वो जानते ही नहीं कि खादी विचार क्या है जी। उससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे एक स्पष्ट स्थिति सामने आती है और इसके लिए धन्यवाद। देखते रहें, हमारी बातचीत रामचंद्र राही जी से चलती रहेगी।